हेलो स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे थे मोनोहैलोल्केन यानी एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। इससे पहले वीडियो में आपको पहला गुण बताया था नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया चल रही थी। उसमें आपने एग्जाम्पल पहला पढ़ लिया था एल्किल साइनाइड व एल्किल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण। दूसरा नाइट्रोएल्केन एवं एल्किल नाइट्राइड का संश्लेषण। इसमें क्या है, ये एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया होगी सिल्वर नाइट्राइड के साथ। इसका नाम है सिल्वर और नाइट्राइड, इसके साथ क्रिया होगी तो क्या होगा, यहां बनेगा आपका RnO2 बनेगा, नाइट्रोएल्केन बनेगा। कैसे बनेगा ये बताया जाएगा आपको। नाइट्रोएल्केन बनेगा कैसे देखिएगा, इसके ऊपर लिख सकते हो कि इसमें सहसंयोजक का बंध है और इसकी संरचना इस तरीके से होती है। तो क्या होगा, Ag आपका अलग हो जाएगा, यहां से X से AgX आपका निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, ये आपका निकल गया AgX। तो नाइट्रोएल्केन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोएल्केन। जैसे एग्जांपल देखिए, C2H5 आपका Br है और AgNO2 आएगा, तो यहां से क्या होगा, Ag और Br आपका AgBr निकल जाएगा, C2H5NO2 बनेगा और निकल गया आपका AgBr, ये AgBr निकल गया। अब क्या है, ये एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। चाहे सोडियम नाइट्राइड हो या पोटेशियम नाइट्राइड हो, ये सोडियम नाइट्राइड है या पोटेशियम नाइट्राइड हो, तो बनेगा RONO, इसका नाम है एल्किल नाइट्राइड। ये नाइट्राइड है, इसकी संरचना कैसे होगी, ये आपका Na+ होगा और ये नाइट्राइड आयन होता है, नाइट्राइड। इस तरीके से नाइट्राइड आयन की संरचना बनती है, क्योंकि ये Na+ होगा और ये NO2- और उसकी ये बनती है संरचना, ये नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड ऐसे NO2-, इसलिए बनता RNO, इसलिए बनता क्या, एल्किल और नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड बनता है। ये निकल जाता आपका NaX, NaX निकल जाता, बन जाता RONO, बनेगा एल्किल नाइट्राइड बनता है। तो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइडों की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड साथ कराते हैं, नाइट्रोएल्केन बनता है। एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड से कराएंगे, एल्किल नाइट्राइड बनता है। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिएगा, यह आपका C2H5Br क्रिया होगी NaNO2 से, क्या बनेगा, C2H5ONO, यहां से निकल जाएगा आपका NaBr, ये बना आपका एथिल नाइट्राइड, एथिल नाइट्राइड बनना। ठीक, NaBr आपका निकल गया, बना आपका C2H5NO, C2H5ONO बनेगा। ठीक, क्यों बनेगा, चाहे सोडियम या पोटेशियम हो, क्यों बनेगा, आप इसके साइड में यहां पर कहीं पर लिख सकते हो कि सोडियम नाइट्राइड और नाइट्राइड इसमें ऐसे होता है। ठीक, इसमें क्या है, ये सहसंयोजक बंध है, ये आयनित होगा नहीं। ठीक, इसीलिए क्या बनता, RNO बनता है और इसमें आपका ये आयनिक आबंध है। कौन सा बंध है, आयनिक आबंध, इसीलिए इसे बनता RONO बनता है। ठीक, इसमें बंध आपका किससे जुड़ा है, N से जुड़ा हुआ है, तो अलग हो जाएगा, N आपका इससे जुड़ जाएगा तो NO2 बनेगा, इसका नाम है नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन बनता है, इससे एल्किल नाइट्राइड बनता है। ठीक, तो अब क्रिया आपको समझ आ गई होगी अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे जुड़ेगा। भाई Ag हटेगा तो N इससे जुड़ेगा ना,
और यह आयनिक है तो O आपका जुड़ेगा R से, क्योंकि इसके आयन से बनेगा R प्लस और X माइनस, तो प्लस वाले पर कौन माइनस अटैक करेगा, आपका ये उत्पाद बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया, एल्किल हैलाइडों की क्रिया, एल्किल हैलाइडों की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं, जिससे नाइट्रोएल्केन बनता है और सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराने पर, सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराने पर सोडियम और सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराने पर आपका बनता है एल्किल नाइट्राइड बनता है, एल्किल नाइट्राइड बनता है। तो एल्किल हैलाइडों की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड साथ कराएंगे तो नाइट्रोएल्केन बनेगा, ये नाइट्रोएल्केन है। और एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम नाइट्राइड से कराएंगे तो एल्किल, आपका एल्किल नाइट्राइड बनता है, वो नाइट्रोएल्केन बनता है, ये एल्किल नाइट्राइड बनता है। क्यों बनता है मालूम हो गया, ये आपको इन संरचनाओं से मालूम हो जाएगा कि ये बंध टूटेगा तो आपका M इससे जुड़ेगा, और ये वाला आपका आयनिक यौगिक है सोडियम हो या पोटेशियम, आयनिक यौगिक है आपका O माइनस जुड़ेगा R प्लस पर, और यही उत्पाद बनेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए अगला गुण, देखिए अक्रिय क्रिया है थर्ड, ईथरो का संश्लेषण। ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया ही चल रही है। ठीक, उसके एग्जांपल ईथरो का संश्लेषण कैसे बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण क्रिया, नाम पर आधारित क्रिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें लैंग्वेज क्या है कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड है, आरएस कर दीजिए, ये आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, जिससे आपका Na और X निकल जाएगा और बनेगा ROR-, ईथर बनते ईथर, इसे बोलते हैं ईथर, ROR-, NH निकल गया, ये बन गया ईथर। ये क्रिया कहलाती विलियमसन संश्लेषण क्रिया। तो यहां पर लैंग्वेज लिखे, अभी नीचे बताएंगे कि तृतीयक एल्किल हैलाइड ये क्रिया नहीं देते, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्रिया देंगे, क्यों नहीं देते अभी बताते आपको। ठीक, पहले लैंग्वेज लिखेंगे कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड साथ कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, जिससे ईथर बनते हैं। एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड साथ कराते हैं, जिससे ईथर बनते हैं, ईथर बनते हैं। यह क्रिया, यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है।
एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड साथ कराते हैं जिससे ईथर बनते हैं। यह क्रिया विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है। और इसके बाद नीचे एग्जांपल देखिए, जैसे ये एथिल आयोडाइड है, इसकी क्रिया सोडियम एथॉक्साइड साथ करा दी। ये एथिल आयोडाइड, इसकी क्रिया सोडियम एथॉक्साइड साथ करा दी, क्या बनेगा? C2H5 और OCH5। तो क्या निकल गया? Na और I, बताओ क्या निकल गया? NaI निकल गया। क्या बनेगा? C2H5 और OCH5। और आपका बेटा क्या निकल गया? NaI। इसका नाम डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल है और ये कहलाता है ईथर, डाइथिल ईथर। एक एग्जांपल दूसरा देखिए, ये चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, बनेगा ऐसे ही। ठीक, जैसे मान लो ये द्वितीयक देख लो, एक ये आपका द्वितीयक का उदाहरण है। ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये द्वितीयक। द्वितीयक क्यों? क्योंकि 2 डिग्री वाला कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन परमाणु। और 2 डिग्री क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए 2 डिग्री है। तो इसका नाम क्या होगा? 2 डिग्री। और 1 2 3 सी, 3 को लिखते हैं प्रोप, जोड़ दो इल प्रोपिल और क्या ब्रोमाइड। 3 कहलाया 2 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड। ये क्या है? एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। और ये क्या? सोडियम एथॉक्साइड। और ये क्या? 2 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ करा दो या सोडियम मेथॉक्साइड से करा दो, तो यहां से Na और Br, बताओ क्या निकल गया? NaBr। क्या बनेगा? CH3, ये रहेगा CH, CH3 आ रहेगा CH, और इधर क्या आएगा? OCH5। ये आपका आएगा O और ये आपका CH5। CH3 CH, क्या आएगा? O और CH5। क्या निकल गया? Na और Br। आपका निकल गया ये NaBr। इसका नाम एथिल, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपिल। नॉर्मल प्रोपिल तो है नहीं, ये आइसो कंडीशन होती। ठीक, जो सेकेंडरी है तो कहलाता आइसो। ये जब ऐसे सीधे चल रही होती तो नॉर्मल श्रृंखला कहलाती है, और जब एक इधर लगा होता तो ऐसी कंडीशन होने पर कहलाता आइसो, और दोनों तरफ होता तो कहलाता नियो। तो ऐसे कहलाता आइसो। तो 2 डिग्री है तो ये आइसो वाली कंडीशन यहां पर है। इसका नाम आइसोप्रोपिल। ये एथिल और ये आइसोप्रोपिल। तो बताइए ई पहले आता है कि पी? ई पहले आता है, तो इसका नाम होगा एथिल आइसोप्रोपिल ईथर। ये एथिल और ये आइसोप्रोपिल ईथर। इसका नाम एथिल आइसोप्रोपिल ईथर ये बनता है। ठीक, 1 डिग्री और 2 डिग्री कोई दिक्कत नहीं। 3 डिग्री में क्या होता है? ये ईथर नहीं बनते। ठीक, अर्थात 3 डिग्री विलियमसन संश्लेषण क्रिया नहीं देते। क्यों नहीं देते वही बता रहे हैं आपको। ठीक, तो ध्यान रखना, विलियमसन संश्लेषण क्रिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है कि एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराते हैं जिससे ईथर बनते हैं, या क्रिया विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहलाती है। ये एल्किल हैलाइड था, सोडियम एल्काक्साइड साथ क्रिया है। यहां से आपका Na और X निकल जाएगा, क्या आएगा? ROR, ये बन जाएगा ईथर। ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री। 3 डिग्री अब क्रिया नहीं देते, तो नोट में लिखवाएंगे भी हम। तो नीचे नोट में लिख देंगे कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण क्रिया नहीं देते। विलियमसन संश्लेषण क्रिया नहीं देते। अब क्रिया नहीं देते है। क्यों नहीं देते? क्योंकि बनती उससे एल्कीन। देखिए ये आपका 3 डिग्री वाला है,
ये 3 नथी लगा दिए, सी है ये आपका Br या I जो भी लगाना चाहो। इसका नाम है 3 डिग्री। ये 3 डिग्री कार्बन क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है। 3 डिग्री और क्या प्रोपिल ब्रोमाइड, 3 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड है ये। और इसकी क्रिया किसके साथ होगी? सोडियम मेथॉक्साइड या एथॉक्साइड जो भी चाहो लगा दो। क्या होगा? ये तो NaBr आपका निकल जाएगा। अब या तो इससे H निकलेगा या इससे किसी से भी एक H निकालो। क्यों? क्योंकि एक H निकलेगा तभी यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन बनती इसमें एल्कीन। इसीलिए विलियमसन संश्लेषण क्रिया नहीं होती क्योंकि इसमें बनना चाहिए ईथर। तो एक H निकलेगा वो बना लेगा एल्कोहल, तो बना लेगा क्या? मेथिल एल्कोहल। और प्लस क्या होगा? यहां से NaBr निकल जाएगा, ये NaBr निकल जाएगा और ये बनेगा एल्कीन क्योंकि इससे ईथर बना नहीं, तो ये विलियमसन संश्लेषण क्रिया नहीं हुई। क्या बनेगा? CH3। यहां भी CH3। जानते यहां से H हटेगा तो आपका आएगा बॉन्ड यहां पर, क्योंकि आपका Br माइनस हट गया तो आएगा प्लस, H प्लस हटेगा माइनस, मिलकर बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए जब यहां से H कम होगा, Br कम होगा तो यहां बॉन्ड आ जाएगा, तो लिखेंगे डबल बॉन्ड CH2, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। ये निकल गया आपका NaBr और एक H इसमें जुड़ गया, आपका मेथिल एल्कोहल निकल गया और इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिलीन या आइसोब्यूटीन। ब्यूट का मतलब कितनी सी? 4 सी और इन का मतलब डबल बॉन्ड ब्यूटीन, लेकिन ये सीधी वाली ब्यूटीन तो है नहीं तो नॉर्मल ब्यूटीन होता। ये क्या? आइसोब्यूटीन, क्योंकि ऐसी कंडीशन है तो आइसोब्यूटीन आपने पढ़ा, इसका नाम आइसोब्यूटीन या फिर आईपीएसी नाम लिख सकते हो आप। तो ध्यान रखिएगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विलियमसन संश्लेषण क्रिया नहीं देते क्योंकि वे एल्कीन बनाते हैं। ये एल्कीन है, एल्कीन, इसीलिए विलियमसन संश्लेषण क्रिया नहीं देते। क्योंकि होता क्या है, यहां से NaBr आपका निकल गया और आपका क्या होगा? यहां से H निकलेगा, वो आपका एक एल्कोहल बना लेगा, ठीक। इसीलिए तो विलियमसन संश्लेषण क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिया है, आप उसको तैयारी करेंगे कायदे से, ठीक। और इसके आगे के क्वेश्चन अब क्रिया जो आपकी होगी वो आपको आगे वीडियो में मिलेंगे।